कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते जहां देश की केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें बचाव एवं इलाज के साथ ही ग्रामीण एवं नगरीय निकायों की साफ सफाई एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे रही हैं। मुख्य सचिव से लेकर कलेक्टर तक साफ स्वच्छता की रिपोर्टिंग छोटे स्तर के नगरीय निकाय तक की विशेष जानकारी ले रहे हैं। वहीं सागर जिले की गढ़ाकोटा तहसील की नगर पालिका में ऐसे वक्त जब साफ सफाई एवं स्वच्छता की विशेष आवश्यकता है, तब शहर में चलने वाली सभी कचरा गाड़ी बंद कर दी गई हैं। इससे एक और नगर में गंदगी की समस्या पैदा हो गई है। वहीं दूसरी ओर मास्टर पर काम करने वाले बहुत सारे सफाई कर्मी बेरोजगार हो गए हैं। इस संबंध में जब मनीष परते, मुख्य नगर पालिका अधिकारी गढ़ाकोटा से जानकारी ली गई तब उन्होंने बताया कि नगर पालिका परिषद को कचरा गाड़ी कंपनी का बहुत सारा बकाया देना है, जिसका आंकड़ा 1 करोड़ से ऊपर है। इसलिए कंपनी ने कचरा गाड़ी वापस बुला ली है, क्योंकि उनकी शर्त के अनुसार मांगी गई न्यूनतम राशि भी नगर पालिका देने को तैयार नहीं है। हालांकि जब अन्य विकल्प के बारे में पूछा गया तो सीएमओ ने बताया कि वह नगर पालिका के ट्रैक्टरों के माध्यम से यह कोशिश कर रहे हैं कि अधिकतम साफ सफाई हो सके। इसके साथ ही अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा, लेकिन कचरा गाड़ी बंद होने से जमीनी हकीकत यह है कि पूरे गढ़ाकोटा के सभी वार्डों में गंदगी का आलम बहुत बढ़ चुका है। नालियों से बदबू आ रही है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इससे बहुत सारी बीमारियां फैलने की आशंका है, क्योंकि बरसात का सीजन लगभग शुरू हो चुका है। शासन प्रशासन को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। संवाददाता गढ़ाकोटा राजू यादव। क्या चाहते हैं आप? जल्दी से जल्दी शासन द्वारा शीघ्र से शीघ्र जल्दी से जल्दी इसका काम हो, निर्माण हो जाए। आपका नाम? अंकित साहू। क्या कहना चाहेंगे आप? ये शिवाजी वार्ड में हम लोगों के यहाँ ना तो ये साफ सफाई हो रही है, और ऐसे में यहाँ पशु आते हैं, उनको दिन भर छोटे बच्चे बुजुर्ग भी निकलते हैं, तो यहाँ बहुत दिक्कत जा रही है। ये नाली न बनने के कारण बदबू आती, जो यहाँ पर बाढ़वासी है उनके घरों में बदबू जाती है, तो घर में बैठ भी नहीं पा रहे हैं। कोई क्षतिग्रस्त ऐसे ही चबूतरा है जो कि बनवाया नहीं गया है, सिर्फ आश्वासन दिया गया है, लेकिन बनवाया नहीं गया अभी तक। हाँ, विशाल कुर्मी चरखारी की ठेकेदार ने बोला था कि रोड के बाद तुरंत चबूतरा का काम लगवाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। और इधर का भी बोला था कि इधर भी करवाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जब से बना है तो दिखे तक नहीं ठेकेदार। ये सर आपका नाम? मेरा नाम मनीष परते है, मैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी गढ़ाकोटा। सर, एक बहुत बड़ा सवाल है गढ़ाकोटा नगर पालिका को लेके। ये जो कचरा गाड़ी जो पूरे शहर की साफ सफाई में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल था, वो क्यों अचानक से बंद हो गई? पिछले 4 सालों से ये कंपनी के माध्यम से यहाँ पर सफाई व्यवस्था चल रही थी कि कचरा गाड़ी आएंगे और कचरा उठा करके लेके जाएंगे, लेकिन इसमें 4 सालों से कोई भी पेमेंट नहीं हुआ है, तो इस कारण ये बंद हो गई है। अब इसमें इसका जो एग्रीमेंट है, इसके हिसाब से कचरा गाड़ी वाले भी काम नहीं कर रहे हैं, तो जिससे हमको भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सर, जैसे आपने बताया काफ़ी समय से पेमेंट नहीं हुआ है, हाँ। तो नगर पालिका की आय के हिसाब से उनका पेमेंट होना चाहिए था, ये क्यों नहीं किया? नहीं, इसमें ऐसा था कि 10% नगर पालिका देगी, 90% राज्य सरकार देगी। ठीक है, लेकिन ये पूरा का पूरा 100% मांग रहे हैं जी। तो नगर पालिका ने ये मतलब अपनी तरफ से प्रपोज किया था कि हम 10% तैयार हैं? नहीं, ये बॉन्ड है, एग्रीमेंट बॉन्ड है। हाँ। तो सर 10% तो बहुत छोटी रकम होती है। क्या बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट भी इस मामले में सीरियस नहीं थी कि उनका पेमेंट किया जाए कंपनी का? नहीं, अभी क्या है, कोरोना आ गया है, हम ज़्यादा बात कर नहीं पा रहे हैं, मीटिंग हो नहीं पा रही है। मैं इनको कुछ समय का मोहलत मांगा था कि आप हम बैठ कर के इसको चर्चा करें, विचार करें, बॉन्ड के हिसाब से देखें, लेकिन कंपनी वाले मानने को तैयार नहीं, सीधे कचरा गाड़ी उठा करके ले गए। अच्छा सर, अब चूँकि शहर में ये एक आम विषय है चर्चा का
कि कचरा गाड़ी बंद हो गई है, तो कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था गड़बड़ा गई है, तो इसके लिए आपने कोई वैकल्पिक व्यवस्था? हाँ, मैं इससे सबसे पहले तो मैं 10 लोगों की अलग से टीम बना करके पूरे नालियों की सफाई एक बार करवा चुका हूँ, और ट्रैक्टर है हमारे पास में, तो प्रतिदिन 4 ट्रैक्टरों से जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर का हम यूज कर सके तो हम कर रहे हैं, और कचरा डेली उठवा रहे हैं। सर, दूसरा सवाल ये कोरोना को लेके है। अभी हाल ही में गढ़ाकोटा में पंडित गोपाल भार्गव, जो पूर्व मंत्री और नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके स्टाफ के 4 लोगों को कोरोना पॉजिटिव निकला, तो उसको लेके आपने शहर में मतलब नगर पालिका की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए रोकथाम के लिए? 4 व्यक्ति जो हैं उनके घर के आजू बाजू हम लोग कंटेनमेंट एरिया बना दिए हैं, सारी दुकान बंद कर दिए हैं, और राशन पानी की व्यवस्था हम करवा दिए हैं। उनके घर के चारों तरफ सैनिटाइज करवा दिए हैं, फॉगिंग मशीन करवा दिए हैं, फॉगिंग पूरा हो चुका है जहाँ जहाँ कैंड जोन है। उसके अलावा सफाई डेली चल रही है, और सैनिटाइजेशन शहर में प्रतिदिन चल रहा है। एक सवाल और है सर, ऐसा सुनने में आया है कि जो 42 लोगों की लिस्ट तहसीलदार जी के माध्यम से बनाई गई थी, कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, उनसे पूछताछ के आधार पे, तो उन लोगों को आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं क्वारंटाइन? हाँ, उनको हम होम क्वारंटाइन का इंस्ट्रक्शन दिए हैं, और उसके साथ में ही अगर वो बाहर निकलते हैं तो फिर हम कार्रवाई भी करेंगे। सर, सुनने में ऐसा आया है कि काफ़ी लोग क्वारंटाइन नहीं हैं और वो ओपनली घूम रहे हैं सार्वजनिक स्थानों पर, तो इस संबंध में आप क्या कदम उठाएंगे? अभी कल परसों ही आदेश आ चुका है कि जिनको हम होम क्वारंटाइन किए हैं उनको, वो आदेश का अगर उल्लंघन करते हैं तो 2000 रुपये का अर्थदंड, या उनको संस्थागत क्वारंटाइन कराना है। तो हम ये कार्रवाई कर देंगे अगर हमारे संज्ञान में जो भी व्यक्ति ऐसे पाए जाते हैं। इस संबंध में कोई सार्वजनिक आप सूचना भी देंगे? मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि सभी व्यक्ति मास्क लगाकर घूमें,